ऐसे करें चरित्रहीन महिला की पहचान। भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। यह बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सलूक करता है वह भी हम जानते ही हैं, लेकिन यह बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ी हटकर है। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और महत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति भी नहीं हो सकती। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच न आने दे। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, और वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षणी भी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना अब तक संभव नहीं है, जब तक कि उन्हें जान न लिया जाए। लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। कुलक्षणी की पहचान। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्षणी का प्रतिरूप बताते हैं। पैर की अंगुली। बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। क्रोधी और अनियंत्रित। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं मानी जाती शुभ। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ होती हैं। कष्टों का सामना। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। पेट का आकार। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालात में गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ की ही निशानी है। पति के लिए अशुभ। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वह अपने ससुर, और जिनकी कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। लंबे कद की महिलाएं। जिन महिलाओं को होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। कानों का आकार। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। हथेली पर चिन्ह। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसा भक्षी पक्षी या पशु जैसे कोए, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्री दूसरे के दुख का कारण बनती है। हाथ की नसें। हाथ की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और चपटी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। पीली आंखें। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों, ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वे उत्तम मानी गई हैं। डिंपल पड़ना। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय गड्ढे पड़ते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। छोटी गर्दन। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिसकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। गुस्सैल स्वभाव। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर स्वभाव होता है। आपका अनुभव। हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं और न ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यह एक सामान्य लेख है जिस पर विश्वास करना या न करना आपकी अपनी सोच और अनुभव पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।